दोस्तों आज मैं सुनाता हूँ आपको एक कहानी पूनम की। पूनम एक ऐसी बदनसीब लड़की जिसे ना तो माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला। शादी होती है, शादी होने के बाद वह अपनी देवी माता के प्रति अपने देवी माँ को ही माँ मानती थी तथा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन बेचारी आबा खान की शादी भी हुई तो हुई किससे? एक शराबी, जुआरी और बहुत ज़्यादा मारपीट करने वाले व्यक्ति से, जो उसे बात बात पे मारता पीटता था, दिन भर शराब पीता था। आते हैं नौ दुर्गे बेचारी अपनी पूजा पाठ कर रही है, अपने पति से कह रही है कि आप भी धूपबत्ती से जोत जला लीजिए। लेकिन उस कमबख्त पति को क्या पता कि पूजा पाठ क्या होते हैं, और उसने पूनम को धक्का देकर मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारी ऐसा है अबला नारी, पिटती जा रही है, माता को बुला लेती जा रही है। माँ माँ, आज मेरे दुनिया में कोई नहीं है। माँ अपनी अभागी बच्ची को बचाइए। माँ, आज मेरी माँ होती तो आज मैं इस हाल में ना होती। हे माँ, तुम कहाँ हो? क्या आज के लिए ही मैंने अपनी आपकी पूजा पाठ की थी? माँ, आज मैं दुनिया को छोड़ के चली जाऊँगी। अगर कहीं पे हो तो आज आप मेरी असली माँ बन के मेरे सामने आओगी। माँ, आज मैं अपना सिर फोड़ फोड़ कर अपना दम निकाल दूँगी। माँ प्लीज़, आप कहाँ हैं? माँ बताओ, माँ बताओ, आपको आना ही पड़ेगा। माँ, मेरी माँ, मुझे बचाओ। अचानक चमत्कार होता है और माँ को अपनी प्रिय बेटी के लिए आना ही पड़ता है। माँ समझ पाई कि उसकी बेटी के संग क्या अत्याचार हो रहा है। माँ ने अपने नेत्र खोले। माँ अंतर्यामी है, फिर वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। माँ ने सब देख लिया। आखिर अपने भक्तों के लिए माँ को आना ही पड़ा। उसने अपनी बच्ची को उठाया और वह समझ चुकी थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुख में है। उसने देखा उसका दुराचारी पति अभी भी शराब के नशे में चूर चूर है। उसने पूजा पाठ उसके बिल्कुल अखंड कर रखे थे। अब उसने माँ के सामने अपनी सारी व्यथा नहीं बताई, लेकिन माँ बिल्कुल अंतर्यामी थी, सब कुछ समझ चुकी। माँ ने रो लिया रौद्र रूप। माँ के रौद्र रूप के सामने पूनम भी कुछ नहीं कर पाई और वह पूनम का हाथ पकड़ के चलने लगी। चलते 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 वह उस दुराचारी पति के पास पहुँच गई। ये क्या था? पूनम अब भी रोए जा रही थी। क्या करे बेचारी, कितना पिटी थी। लेकिन अब माँ की असीम शक्ति के सामने कोई टिक पाया है? वह दुराचारी तड़पने लगा। माँ ने को आया गुस्सा। माँ ने अपनी तलवार निकाल के वध करने के लिए जैसे तलवार उसके गर्दन पर रखी। पूनम ने नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, ये मेरा सुहाग है। माँ, मैं इसके बिना कहाँ जाऊँगी? माँ, मेरा माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, पिता भी नहीं, कोई नहीं है माँ इस दुनिया में। माँ प्लीज़, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ, मेरे पति को माफ़ कर दो। लेकिन माँ तो दोस्तों माँ ही होती है। माँ समझ चुकी थी। माँ ने आशीर्वाद दे कि जा, तेरा पति आज से एक सदाचारी व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ। और जब उसे होश आया तो वह सब कुछ अपनी पुरानी बातों भूल चुका था। उसे अफसोस हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया है। वह भी माँ के सामने नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, माँ की महिमा ऐसी ही है। जो कोई भी माँ का हाथ पकड़ता है तो वह अपने सारे दुखों से दूर हो जाता है और प्रभु की कृपा से वह धनवान व्यक्ति हो जाता है और सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो ऐसी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो सब जयकारा बोलेंगे, सब बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी।